आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। निर्मोही यानी अखाड़ा जी ये हरिद्वार कुंभ मेला 2021 जी इसके प्रति यहाँ के शासन की मंशा पहले से कुटिल थी जी कि वैष्णव संत यहाँ आकर के कुंभ में शामिल न हो। जी तो ये पहले से ही इनकी भूमिका थी, परंतु वैष्णव भारत के संपूर्ण वैष्णव समाज के दबाव में और उनके उसमें उन्होंने वैष्णव अखाड़ों के नेतृत्व में यहाँ कुंभ संपन्न कराया। और कुंभ के मध्य ही इनके मन में ये भाव था कि ये कुंभ हमारा संपन्न होने के बाद ही हम इनके ऊपर करेंगे। इन्होंने शासन ने 1 करोड़ रुपए दिया, अस्थायी निर्माण के लिए दिया, इसका हलफनामा है जी। और अस्थायी निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए दिया, अस्थायी निर्माण हमने करवाया। तो उस अस्थायी निर्माण को इन्होंने जैसे ही कुंभ समाप्त हुआ, भारत के साधु हमारे गए, तीनों अखाड़े यहीं पर है, परंतु शेष जितने भी मंडलेश्वर, जगत गुरु, द्वाराचार्य सब अपने अपने स्थान में प्रस्थान किया। उन्होंने अपनी कुटिल उस चाल को तत्काल लागू करते हुए हमारे संत निवासों को तोड़ दिया। हमारे हनुमान जी के मंदिर जो 2009 में बने थे और इतने प्राचीन मंदिर जो यहाँ आदिकाल से परंपरा से यहीं पर हमारे अखाड़े बसते हैं, आदिकाल से वो सर्व पादुकाओं की हमारी पूजा होती है, आदिकाल से हमारे हनुमान जी यहाँ स्थापित होते हैं। उन मंदिरों को तोड़ करके हनुमान जी को उठा करके ले जाना, उनके पूजा के पात्र ले जाना, संतों की सामग्री ले जाना, इससे ज्यादा अभद्रता हिंदू संस्कृति और क्या हो सकती है। आज तीनों अखाड़े, वैष्णव तीनों अखाड़े यहाँ पर उपस्थित है। आज ये तीनों अखाड़े यहाँ से आवाहन करते हैं कि हमारे जितने भी मंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, सब अपने अपने स्थान पर अपने अपने ढंग से इसका विरोध करेंगे। परंतु समय आएगा और समय आने पर हम हरिद्वार में ही पूरा समाज आएगा और इसके बाद भी अगर इनको ऐसी समझ में नहीं आती है तो हम ऐसी रणनीति बनाएंगे कि संपूर्ण भारत के जितने भी वैष्णव वक्ता हैं, जितने भी वैष्णव समाज के हमारे संत कथा कहते हैं, वो अपने मंच से 15-20 मिनट केवल इसी विषय के लिए देंगे और पूरे भारत में इस शासन की इतनी छीछा लेदर होगी कि दोबारा इस सत्ता में आएगी नहीं। ये यहाँ के संतों का कथन है। गुरु जी, जो आपने अभी जानकारी दी, ये बैरागी कैंप, ये पिछले में 50 साल से खुद देखता हूँ, ये सब यहाँ जंगल था, अखाड़ों के नाम से ही यहाँ सारी योजनाएं बनती थी। धीरे धीरे सारे प्राइवेट मकान बन गए। सरकार ने इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की, अन्ना अखाड़ों ने विरोध किया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये कुटिल नीति है शासन की। यहाँ के कुछ ऐसे लोग मिलकर के शासन से यहाँ पर वैष्णव अखाड़े न बसे, ये दुर्भावना के बस उनके मंदिर तोड़े गए। यहाँ जो बस पूरे राजाओं के समय से ही वैष्णव अखाड़े के लिए यह भूमि अलाट हो गई थी, इसीलिए इसे बैरागी कैंप कहा जाता था। बैरागी कैंप कहने का मतलब यही है, बैरागी स्थान कहने का मतलब यही है कि संपूर्ण भूमि बैरागियों के लिए आरक्षित है। परंतु उसके बाद भी शासन के अपनी चाल के नाते, रोड बैंक के नाते, अपनी कुटिल नीति के नाते यहाँ पर बस्तियां बसा दिया है और सभी अवैध बस्तियां बसी हैं। एक भी अवैध बस्ती का एक भी झोपड़ी न गिराते हुए मंदिर, वैष्णव के तीनों अन्य अखाड़ों के जो मंदिर बने थे, उस मंदिर को गिरा करके उसके हनुमान जी को ले जाना, ये उनकी अभद्रता है। और इससे बड़ी अभद्रता क्या हो सकती है? जो हम ये कहते हैं कि भाजपा सरकार ये हिंदुओं की सरकार है, भाजपा सरकार संतों की सरकार है, अब आज उसकी जो कालिक है अंदर की वो दिखाई देती है कि वो किसकी सरकार है। ये तो ऐसा तो मुगल शासन में भी नहीं हुआ है। जो आज ये वैष्णव समाज के साथ या मंदिरों के साथ, मंदिर एक राम नाम के नाते एक राम मंदिर बनवा रहे हैं, एक राम मंदिर बन गया और शेष मंदिरों की बलि आहुति चढ़ाई जा रही है। ये कहाँ तक संस्कृति के उत्थान का ये काम कर रहे हैं? संस्कृति का उत्थान का मतलब कि संस्कृति के सभी आयामों को और उनका संरक्षण संवर्धन करना, ना वो संरक्षण कर रहे हैं ना संवर्धन कर रहे हैं। साधुओं को यहाँ साधुओं के साथ अभद्रता करना और साधुओं के मंदिरों को तोड़ करके उनके हनुमान जी को ले जाना, उनके पात्रों को ले जाना, वो साधुओं का सामान ले जाना, ये तो राक्षस राज रावण का ही काम है और इसका इनको फल मिलेगा। ये हम साधु समाज पूरे 30 वैष्णव अखाड़े के श्रीमंत इस बात को से बहुत दुखी हैं।
शासन जल्द चेते और इसकी तत्काल कार्रवाई करते हुए जिस तरह से मंदिर तोड़ा है वो मंदिर तोड़वार करके और हनुमान जी की स्थापना करे, अन्यथा बहुत ही उनके साथ दुर्घटना घटेगी। ये वो स्वयं उसके जिम्मेदार होंगे। गुरु जी, हमारे हरिद्वार में बहुत अखाड़े हैं और 3 अखाड़ों के लिए ये जमीन यहाँ है और इतनी बड़ी घटना साधु समाज के साथ, हमारे हिंदू धर्म के साथ और माँ गंगा मैया के किनारे हरिद्वार में घटी। क्या सारे अखाड़े भी आपके साथ हैं या उनका भी कुछ अलग कहना है? हमारे वैष्णव तीनों अन्य अखाड़े हैं। हमारे वैष्णव तीनों अन्य अखाड़े अपने में तीनों जो है सामर्थ्यवान हैं। अगर हमारे साथ हमारा समाज, हमारा साधु समाज आता है तो वैष्णव अखिल भारतीय वैष्णव अन्य अखाड़ा के जो संपूर्ण भारत में साधु हैं, मंडलेश्वर हैं, जगत गुरु हैं, द्वाराचार हैं और संत हैं, करोड़ों की संख्या में, वो स्वयं सक्षम है कि अपने सामर्थ्य से अपने निर्णय को अपना हक लेने का है, क्योंकि हमारा है और हमारा रहेगा, प्राचीन काल से है और आगे आगामी काल तक रहेगा। क्योंकि ये बैरागी कैंप नाम ही कहा जाता है, ये शासन के लिस्ट में बैरागी कैंप है, बैरागियों का है, ये किसी का नहीं है, ये बैरागियों का है और बैरागी इसे पूरा खाली कराएंगे, पूरा लेकर रहेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मीडिया को, पूरे देश को, पूरी देश की जनता को, यहाँ तक पूरे देश के भक्तों को, क्योंकि जो भावना से जब आदमी जुड़ता है धर्म से, तो पूरी जनता उसका फैसला करती है और सरकार को भी इस और बहुत जल्दी कदम उठाना चाहिए, नहीं तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। धन्यवाद।